यूपी की गंदी टीचर के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही। हमारे स्कूल की टीचर ने हमारे कपड़े उतरवाए। ये बताइए कि यहाँ रविवार को ये हुआ था या नहीं हुआ? नहीं हुआ मैम, ये चेकिंग नहीं की गई। मैंने सिर्फ बच्चों से ये पूछा था कि वो ब्लड लगा हुआ है। हमारे स्कूल की टीचर हमारे साथ गंदी बात करती थी। वो हमें मारती पीटती थी। मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हो वो सिर्फ एक साजिश है। वो बात बात पर धमकियां देती थी। टीचर हमसे कपड़े धुलवाती थी। वो हमसे मालिश करवाती थी। पढ़ाई की जगह पानी भरवाती थी। माता पिता स्टाफ के बहकावे में आके सब कुछ कर रहे हैं और बच्चे भी उन्हीं के बहकावे में आके सब कुछ कह रहे हैं। ये मामला यूपी के एक स्कूल की 85 छात्राओं के सम्मान और स्वाभिमान का था। इसीलिए इन बच्चियों को इंसाफ और गुनहगार को सजा दिलाने के लिए कि आपने बच्चियों के कपड़े उतरवाए। जी न्यूज ने बनाया मिशन और तब योगी सरकार ने लिया एक्शन। 100 बच्चियों के पढ़ने का प्रावधान है। 85 के करीब बच्चियां इसमें पढ़ती थी, लेकिन आज की तस्वीर ये है कि यहाँ 18 बच्चियां पढ़ रही हैं। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना। शिक्षा के मंदिर में ये सब कुछ हुआ, यकीन नहीं होता। और एक महिला ऐसा करे, ये तो बिल्कुल ही यकीन नहीं होता। रविवार की घटना है और आज शुक्रवार है। अगर जी न्यूज यहाँ नहीं आता तो शायद इसी रफ्तार से यहाँ पर काम चलता रहता और कोई कार्रवाई न हुई थी। वहाँ के जिलाधिकारी ने उस महिला को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया है, जिस टीचर ने ऐसे गलत हरकत की है। यूपी के स्कूल में खून के धब्बों पर गंदी सोच का पूरा सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज 8 बजे का बुलेटिन आपको मिस नहीं करना चाहिए। आप ऑफिस से थके आ रहे आए हैं या आपको खाना बनाने के लिए बस किचन में जाना ही है, अपने बच्चों के लिए ये प्रोग्राम जरूर देख लीजिए। चाहे स्कूल हो या हॉस्टल, आज की तारीख में आप आंख मूंद कर तो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जी न्यूज में हमें ये खबर मिली कि मुजफ्फरनगर के खतौली में एक स्कूल है, एक रेजिडेंशियल स्कूल, जहां पर बच्चे पढ़ते भी और रहते भी हैं। वहां पर बच्चों के साथ उन्हीं की वार्डन कुछ गलत कर रही है। खबर लगते ही जी न्यूज की रिपोर्टर पूजा मक्कड़ मौके पर पहुंची और जो कुछ उन्होंने देखा अपने कैमरे में कैद किया, वो हमें भी परेशान कर दिया। स्कूल की बच्चों ने, टीचर्स ने, चश्मदीदों ने जो सच वार्डन के टॉर्चर का हमें बताया, वो न सिर्फ डराने वाला था बल्कि हर माँ बाप के लिए, आपके लिए एक सबक भी है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये स्पेशल रिपोर्ट, जिसे आप देखिए और अपनी बच्चियों से प्लीज बात कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ ना हो जो वो आपसे छुपा रही है। रविवार वाले दिन जो हमारे कपड़े उतरवाए थे मैडम ने, बच्चों के किसी के भी कपड़े नहीं उतरवाए। 45 से भी ज्यादा बच्ची थी। ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। ऐसा झूठ बोलने के लिए कहा है किसी ने? सिलवार काट के देखी थी जी। ये एक सिर्फ साजिश है और वो विद्यालय के स्टाफ नहीं है। कल सारे बच्चे जा चुके हैं, आधे मुस्लिम। यूपी के स्कूल में बच्चियों से गंदी बात का सच। मेरे साथ जो हुआ है ये एक सिर्फ साजिश है और वो विद्यालय के स्टाफ नहीं है। अपने ऊपर कार्रवाई को साजिश बताने वाली इस महिला का नाम है सुरेखा तोमर। सुरेखा मुजफ्फरनगर में खतौली के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन थी। एक ऐसी वार्डन जिसने अपनी बच्चियों की देखरेख करने की बजाय उनका शोषण किया। एक ऐसी वार्डन जिस पर आरोप है कि उसने स्कूल की 85 छात्राओं में से 65 छात्राओं के कपड़े उतरवा दिए। आरोपी वार्डन के खिलाफ पीड़ित छात्राओं ने जी न्यूज के कैमरे पर बड़ी गवाही दी। हमने तो कहा था जी, सब बच्चों की जी चेकिंग हुई थी। चेकिंग? हाँ जी।
रविवार वाले दिन जो हमारे कपड़े उतरवाए थे मैडम मैम ने, और जी वो किसी बच्चे वो चोट लग गई थी, तो गेट के वो लेटरिन के गेट पे वो लग गया था खून, तो बड़ी मैम ने उनका उल्टा ही मतलब निकाला, तो सब बच्चों को यहाँ पे फील्ड में बुलाया। कैसे चेकिंग करी थी बताओ? जी सलवार काट देते हैं। अच्छा, और क्यों निकाली थी सलवार? जी किसी बच्चे का खून लग गया था जी गेट पे। अच्छा, तो क्या कह रही थी वार्डन मैम? कहती जिसके हो रहे हो खड़े हो जाओ। अब इस वार्डन की शर्मनाक हरकत का पूरा मामला आप शुरू से समझिए। ये मामला दरअसल रविवार का है। उस दिन वार्डन स्कूल के बाथरूम में खून के धब्बे देखने के बाद आग बबूला हो गई। इस बारे में आरोपी सुरेखा तोमर ने काफी सख्त लहजे में एक एक कर सभी बच्चियों से पूछा। सभी बच्चियां डर गई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तब सुरेखा तोमर ने क्लासरूम ले जाकर 65 बच्चियों के कपड़े उतरवा दिए और उनसे मासिक धर्म के बारे में पूछने लगी। ये कहते हैं किसी के पीरियड तो नहीं हो रहे, सब बच्चे अपने अपने कपड़े उतार दो। जी बाथरूम में जी खून लग रहा था थोड़ा सा, तो उसका दीदी ने बड़ी मैम ने अलग ही मतलब निकाल दिया, और तो सब बच्चे के कपड़े उतरवा दिए बड़ी मैम ने। फिर हमारी पिटाई भी हुई थी, धमकाया भी था हमें बड़ी मैम ने। कह रही इसके कपड़े उतार कर क्लास में बिठा दो। बड़ी मैम ने बच्चों पर 2 बच्चों पर मेरे कपड़े उतरवाया और क्लास में बिठा रखी थी जी। बहुत देर बच्चे हंस रहे थे जी, मेरे तक दोनों बच्चे। हालांकि आरोपी वार्डन कार्रवाई के बाद भी छात्राओं के दावे को झुटलाने के लिए दलील देती रही, लेकिन वार्डन की मौजूदगी में ही स्कूल की छात्राओं ने उसकी हरकतों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। बड़ी खबर थी कि इसका कुछ ये कि यहाँ रविवार को ये हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ मैम, ये चेकिंग नहीं की गई। मैंने सिर्फ बच्चों से ये पूछा था कि वो ब्लड लगा हुआ है ऊपर, बेटा किसी को पीरियड्स हो रहे हो, पीरियड्स की प्रॉब्लम के कपड़े उतरवा के एक भी बच्चे को चेक नहीं? नो मैम, किसी बच्चे। देखिए, ये पूरी बच्चियों की आवाज एक साथ आप सुन सकते हैं। ये चेकिंग करवाई गई थी या नहीं करवाई गई? रविवार को इस घटना के बाद पीड़ित छात्राओं ने अपने परिवार से वार्डन की शिकायत की। उस दिन स्कूल में दूसरे टीचर्स नहीं थे, लेकिन अगले दिन छात्राओं के अभिभावक पहुंचे और नारेबाजी की। मामला तूल पकड़ने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रकेश यादव ने गुरुवार को आरोपी टीचर को सस्पेंड करने का दावा किया, लेकिन आज सुबह 9:30 बजे मौके पर जब जी न्यूज रिपोर्टर पूजा मक्कड़ पहुंची तो उन्होंने देखा कि आरोपी वार्डन अब भी काम कर रही है और कई अभिभावक अब भी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर के हमने तत्काल एक्शन लिया। एक 5 सदस्यीय समिति बनाई। समिति ने हर बिंदु पर जांच की और वो जांच आज आ गई है। हमने वार्डन को हटाने के लिए, वार्डन की संहिता समाप्त करने की संस्तुति जिलाधिकारी महोदय को। आप एक बच्ची के पिता हैं, आप अपनी बच्ची को ले गए थे, आपकी बच्ची ने क्या बताया और आपके हाथ में जो चिट्ठी है इसके बारे में बताइए। ये जो है हमारी लड़की ने बताया जी, ऐसे ये घटना हुई है और ये चिट्ठी मैडम ने खुद लिख के हमें दी है। इन्होंने गलती मान रही थी हमसे समझौता करने के लिए। मौके पर मौजूद हैं। सुबह 10 बजे जी न्यूज ने पूरी रिपोर्ट दिखाई। इसके बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर यूपी सरकार तक हरकत में आ गई। 100 बच्चियों के पढ़ने का प्रावधान है, 85 के करीब बच्चियां इसमें पढ़ती थी, लेकिन आज की तस्वीर ये है कि यहाँ 18 बच्चियां पढ़ रही हैं। ज्यादातर बच्चियां अपने घरों को लौट चुकी हैं। वार्डन हमारे साथ हैं इस वक्त, सुरेखा तोमर, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं। उनका कहना है कि उनको सस्पेंशन का कोई आदेश नहीं मिला है, इसलिए वो अपनी पद पर हैं, काम कर रही हैं। सुरेखा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, तमाम तरह के आरोप हैं कि आपने बच्चियों के कपड़े उतरवाए, ये चेक किया कि उनको पीरियड्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये आरोप कितना सही है? इसमें ये कहना चाहूँगी कि मैंने बच्चों के कपड़े नहीं उतरवाए। हमारे लैट्रिन बाथरूमों में बच्चों के नैपकिन फंसे हुए थे। साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन बनाते हुए मैंने बच्चियों के जब बाथरूम में और लैट्रिन में ब्लड की शिकायत मिली, मुझे बच्चों ने बताया कि लैट्रिन बाथरूम में ब्लड लगा हुआ है, तो बच्चों को एकत्र करके सिर्फ उनसे अनुशासन साफ़ सफाई की वजह से कि भाई हमारे लैट्रिन वगैरह ब्लॉक ना हो, बच्चों से पूछा गया है और अन्यथा इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया। आपने कोई चेकिंग नहीं की बच्चियों की? नहीं, कोई चेकिंग नहीं की। दोपहर 12 बजे बेसिक शिक्षा अधिकारी खुद स्कूल पहुंचे, पीड़ित छात्राओं और आरोपी वार्डन के साथ बात की। इसके बाद आरोपी को उसके पद से हटा दिया गया। साथ ही एसडीएम की अगुवाई में यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए। ये बहुत ही विभत्स घटना हुई है, चाहे पुरुष हो या नारी हो, खासतौर से लड़की, महिला। किसी की मॉडेस्टी को, किसी के सम्मान को आप इस तरह तार-तार नहीं कर सकते।
और कस्तूरबा गांधी विद्यालय इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो निर्बल वर्ग की लड़कियां हैं वो कम से कम वहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकें, जीवन में आगे बढ़ सकें। और ये बड़े दुख की बात है, हम लोगों ने इस पर, हमारी सरकार बहुत सख्त है। योगी जी ने लगातार कह दिया है कि महिला सुरक्षा में और उनके सम्मान में हम कोई भी चूक नहीं चाहते। तो वहाँ के जिलाधिकारी ने उस महिला को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया है जिस टीचर ने ऐसे गलत हरकत की है। आरोपी वार्डन के खिलाफ चल रही जांच में कई और स्कूल स्टाफ पर भी कार्रवाई हो सकती है। यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली से पूजा मक्कड़ की रिपोर्ट। अब आप समझ रहे हैं, ये तो वो एक स्कूल है, हॉस्टल है, जहां बच्चों के साथ हो रहा टॉर्चर, उसकी खबर हमें लगी और मामला सबके सामने आ गया। न जाने ऐसे कितने स्कूल होंगे, कितने हॉस्टल्स होंगे जहां आप लोगों की बच्चियां पढ़ रही होंगी, जिनके साथ न जाने किस तरह का टॉर्चर हो रहा होगा और वो डर के मारे आपसे या अपने माँ बाप से कुछ बता भी नहीं पा रही होगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपनी बच्ची से बात कीजिए, उससे पूछिए कि उसके स्कूल का माहौल कैसा है, उसके हॉस्टल का माहौल कैसा है, वो क्या सोचती है अपने टीचर्स और वार्डन के बारे में। वो डर हटाइए ताकि वो खुलकर आपसे बात कर सके। अब एक्शन की बात, हुआ क्या कुछ इस हॉस्टल के बाद जब ये शिकायत आई, देखिए। मुजफ्फरनगर के खतौली में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का ये संगीन मामला सामने आने के बाद अभिभावक अपनी बच्चियों को लेकर परेशान हैं। आप एक बच्ची के पिता हैं, आप अपनी बच्ची को ले गए थे, आपकी बच्ची ने क्या बताया और आपके हाथ में जो चिट्ठी है इसके बारे में बताइए। ये जो है हमारी लड़की ने बताया जी, ऐसे ये घटना हुई है और ये चिट्ठी मैडम ने खुद लिख के हमें दी है। इन्होंने गलती मान रही थी हमसे समझौता करने के लिए। ये तो धमका रही थी, मार रही थी, बता रहे थे बच्चे, हम इन्हें फिर भी समझा के भेजे थे। मैं चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मैडम है, अब बताओ ये गलती कैसे बर्दाश्त करेंगे हम। अभी छोटे बच्चों के साथ जो ऐसी हरकत की गई है, क्या ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ाओगे आप? नहीं जी, हम नहीं पढ़ाते, कल को मार दे या कुछ कर दे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सरकारी स्कूल है। केंद्र सरकार ने 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस योजना की शुरुआत हुई थी। ऐसे विद्यालयों में 75% सीटें SC, ST, OBC वर्ग के अलावा अल्पसंख्यक वर्गों की छात्राओं के लिए रिजर्व हैं, जबकि 25% सीटें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली बच्चियों के लिए हैं। इस योजना के तहत देश भर में 2483 हॉस्टल खोलने का लक्ष्य रखा गया था। फिलहाल 1149 हॉस्टल चल रहे हैं। इन हॉस्टल्स में 1,04,277 लड़कियां रह रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस योजना की शुरुआत हुई थी। मुजफ्फरनगर के खतौली के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 85 छात्राएं थीं, लेकिन वार्डन की हरकत के बाद अब 20 बच्चे भी नहीं बचे। बच्चों ने जैसे हमें बताया तो हमें अच्छा नहीं लगा और उसके बाद बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया फर्स्टली, तो बस फिर हमने पेरेंट्स जो थे वो लेकर के आ गए बच्चों को यहाँ लेने के लिए। कल सारे बच्चे जा चुके हैं आधे मछली, और कुछ बच्चे अब जाने के लिए तैयार हैं। वार्डन पर छात्राओं के दमन और शोषण का ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो पैसा खाया जा रहा। हाँ जी सर, डेली बनता है, नाश्ता भी बनता है, सुबह को सर खाना भी बनता है और सुबह शाम की चाय भी। मतलब जब बच्चे रहते हैं तो सब कुछ बच्चों का ही है। सारे बच्चे जो मैं दूंगी वही बनागा ना, फालतू ना बोल दियो, हम चुप हो जाओ। हमने ये बेसे को भी शिकायत दे ली, लिखा बेसे ने हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करी। गंदगी तो सर ये कम से कम 1 साल हो रहा है, ऐसा ही हो रहा। आप यहाँ पे जमादारनी तो यहाँ पे आती नहीं, देखो 6 महीने हो गए जमादारनी यहाँ पे आती नहीं। एक हमारी चपड़ासन है, वो हमारी सफाई करती है। छात्राओं के सम्मान से खिलवाड़ की ये शर्मनाक वारदात भले ही यूपी के मुजफ्फरनगर की हो, लेकिन इसने पूरे यूपी के अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी है। कपड़े उतारे जाते हैं और उनको जलील किया जाता है। ये जो इस तरीके की घटनाएं ये नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होते हैं, बच्चे डिमोरलाइज होते हैं, बच्चों पर इस पर गलत प्रभाव पड़ता है। देखिए वास्तव में चिंता का विषय है। इस तरह से कपड़े उतार करके तलाशी लेना, एक तरफ तो सरकार कहती है महिलाओं को सम्मान देने की बात कहती है, और दूसरी तरफ ये तो महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। इसमें जो है पूरा स्कूल प्रशासन, वहाँ की शिक्षिकाएं एवं जो वहाँ का प्रबंध तंत्र है वो इसके लिए दोषी है। अब ऐसे पूछिए वो ठीक है, मगर अब ये सब कपड़ों का ये सब चेकअप करना ये नहीं सही लगता है। ये चीज़ें तो स्कूल में जो है इनके तलाशी के नाम पर कपड़े उतरवा देते हैं, बच्चे घर आते वो रोते हैं, बड़ा दुख लगता है इस बात के लिए। तो इसके लिए योगी सरकार कुछ करना चाहिए कि बेटियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं, रोड पे भी और साथ स्कूल के अंदर भी।
तलाशी के नाम पे बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको उचित कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। सिर्फ स्कूल खोल देने से या बेटियों की शिक्षा से जुड़ी योजना बना देने से सरकार का काम खत्म नहीं हो जाता। जरूरत है ये देखने की कि आखिर योजना का लाभ सही मायनों में उन बेटियों को, उन बच्चियों को मिल रहा है या नहीं। और ये तभी होगा जब सरकार सख्त कदम उठाएगी, प्रशासन जिम्मेदार होकर अपना काम करेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली से पूजा मक्कड़ की रिपोर्ट। देखिए, कोई भी हादसा, कोई भी वाकया कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। अभी तो आप इसे खबर के रूप में देख रहे हैं। हो सकता है इन 85 बच्चियों में से एक बच्ची आपकी भी हो सकती थी। हम तो ये उम्मीद करते हैं ऐसा कभी ना हो, लेकिन हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी बच्ची या बच्चा हॉस्टल में रहता है, आपसे दूर पढ़ाई कहीं कर रहा है, तो आप एक जागरूक अभिभावक होने के नाते कुछ बातों का ख्याल रखें। और मान लीजिए आप वो अभिभावक हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो आपके रिश्तेदार होंगे जिनकी बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं, उनको ज़रा ये बता दीजिए। एक रूटीन बना लीजिए आप कि आप अपने बच्चों से हर रोज़ फ़ोन पर बात करेंगे। रोज ये रूटीन हो जाना चाहिए। वो आपके सामने नहीं है, इसलिए फोन पर जब आप बात कर रहे हैं तो उस बच्चे के हर हाव भाव को, उसकी बातों को और आवाज को समझने की कोशिश कीजिए। आवाज और बातों से समझिए कि ये मेरा बच्चा आज नॉर्मल है या नहीं है, आज स्कूल में या आज हॉस्टल में क्या हुआ। ये सवाल आप रोज पूछिए। ये एक रूटीन हो जाना चाहिए। पूछिए, रोज पूछिए कि बताओ आज क्या हुआ स्कूल में, आज टीचर ने क्या किया तुम्हारे साथ, आज किसी ने डांटा, आज तुम्हें पनिशमेंट मिला। ये सारी बातें बच्चों के साथ होनी जरूरी है। बच्चों से दोस्ताना लहजे में बात कीजिए ताकि वो अपने दिल की बात आपसे बेझिझक करें। वो दोस्ती बनाकर रखिए आप। उसी हॉस्टल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स से, उनके अभिभावकों से आप संपर्क में रहें। डेली उनसे कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते रहें। वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स और वार्डन के बारे में आप बच्चों से ज़रूर बात करें। उनसे पूछिए कि वार्डन कैसी है या टीचर तुम्हारी कैसी है, स्कूल कैसा है, ये ज़रूर पूछिए। महीने 15 दिन में हॉस्टल का चक्कर लगा दीजिए। जाइए हॉस्टल, लोगों से बात कीजिए, आसपास के लोगों से बात कीजिए। आपके हॉस्टल और आपके स्कूल के किस्से बच्चों को ज़रूर बताइए। आप कभी किसी परेशानी में फंस गए या किसी टीचर ने आपके साथ कभी कुछ बुरा किया, फिर आपने कैसे अपने पेरेंट्स को बताया, ये वो सारे किस्से हैं जो आप अपने बच्चों को ज़रूर बताइए। इससे बच्चा खुलेगा और उसकी ज़िंदगी में अगर ऐसी कोई बात चल रही है, क्योंकि मत भूलिए अगर वो जहन में कहीं बैठ गई तो वो ज़िंदगी भर का नासूर बन जाएगी। ये कीजिए, आज ही से शुरुआत कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन तो कर दिया गया। बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे अभिभावक बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब बच्चियां जो है सुरक्षित घूम सकती है। लेकिन कई ऐसे वीडियोस आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहे होंगे जहां पर उन लोगों को भी परेशान किया जा रहा है जो सहमति से पार्क में घूम रहे हैं या फिर दो लोग आपस में, लड़का और लड़की दोस्त हैं। तो ऐसे किस्से या ऐसी चीजें बार बार सामने ना आए, उसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन योगी सरकार ने जारी कर दी है। उसकी वजह से अब जो है वो नौजवान परेशान नहीं होंगे जो सहमति से किसी लड़की के साथ बाहर घूमने जाते हैं। ये रिपोर्ट। यूपी के मंचलों को अब पुलिस मुर्गा नहीं बना सकती। सबके सामने मंचलों को शर्मसार करने वाली सजा भी नहीं दे सकती। एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए ये नई गाइडलाइंस योगी सरकार की है। एंटी रोमियो स्क्वाड में शामिल पुलिस के तौर तरीकों पर सवाल खड़े हो रहे थे और इसी बीच यूपी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि बिना वजह किसी को परेशान ना किया जाए। अगर सहमति से कोई युवा या कोई जोड़ी एक साथ बैठी है तो उसे परेशान ना किया जाए। और इसके अलावा
अगर कोई छेड़खानी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे पनिशमेंट के तौर पे मुर्गा ना बनाया जाए, उसके बाल ना मुंडवाए जाएं और उसको किसी ऐसी तरह का सजा पब्लिक प्लेस में न दी जाए जिससे एक अलग तरह का मैसेज जाए। तो कुल मिलाकर यूपी सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर अब एक नई गाइडलाइन के जरिए सामने आई है। नई गाइडलाइन में साफ तौर पे कहा गया है कि किसी को भी अननेसेसरी परेशान न किया जाए। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मनचलों को सबक सिखाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। एंटी रोमियो स्क्वाड का काम महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें मनचलों के खौफ से निजात दिलाना है। सरकार की नीयत किसी को परेशान करने की नहीं है, सबको समान सुरक्षा देने का भाव, जो एक अपने देश में, आजाद देश में जो गौरव प्राप्त हो सकता है उनको, वो पैदा करना है। स्वाभिमान से जियो, सबका सम्मान करें, ये भाव पैदा करने का वो है। नैतिकता का भाव ये डर के लिए थोड़ी होता है। ये कुल जो 99.9% लोग हमारे अच्छे हैं, 0.1% अगर कहीं से निकलता है अवांछनीय तत्व तो उस तत्व को डर होना चाहिए। योगी सरकार बनने के बाद से ही यूपी में शहर से गांव तक, स्कूल कॉलेज से मार्केट तक मनचलों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन में है। पिछले दिनों मनचलों के खिलाफ कार्रवाई में ऐसे कई वीडियो आए जिसमें मनचलों को मुर्गा बना दिया जाता था या फिर उठक बैठक कराई जाती थी। एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसी भी शिकायतें मिली कि पुलिस युगल जोड़ों को परेशान कर रही है। हालांकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि कपल को परेशान ना किया जाए। सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखपुर के दौरे पर जब योगी गए थे तब उन्होंने कहा था कि एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं को मनचलों से सुरक्षा की गारंटी देने का काम करेगा। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। योगी सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड में शामिल पुलिसकर्मियों के लिए समझना अब आसान हो जाएगा कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। तो एंटी रोमियो स्क्वाड को डूज एंड डोंट्स क्लियरली बता दिया गया है, वो गाइडलाइंस क्लियरली दे दी गई है।